हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सैम जीएस क्रिएशन। आपको पता है कि आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं डेली सुबह 8:30 बजे। सुबह 8:30 बजे आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस होती है। बट आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, उत्तराखंड पीसीएस यूके पीसीएस का कल पेपर था, उसका आंसर आप आज हम देखेंगे कि इस वीडियो में आपको पता है 150 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन आए थे। आप देखेंगे इसमें करंट के जितने भी क्वेश्चंस हैं 20+ क्वेश्चंस जो हैं आपके डेली करंट अफेयर्स से आए हैं। आप देखेंगे डेली क्लासेस से आपके कितने क्वेश्चंस आए हैं। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। और अदर जो स्टैटिक का पोर्शन है वो आपको बता दूं कि उत्तराखंड स्पेशल क्लास ली थी मैंने अनअकैडमी ऐप पे, आप वो क्लास जाके देख सकते हैं। वहां से आपके मोस्टली क्वेश्चन वहीं से रिलेटेड है। मैंने प्रॉपर 2 लेक्चर में खत्म किया था उत्तराखंड स्पेशल क्लास में। तो आप देख सकते हैं कि इस पेपर में मोस्टली क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी कराए हुए हैं। अब फटाफट हम जितने भी 150 150 जितने भी क्वेश्चंस हैं इन्हें हम फटाफट एक बार देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा बी, गुआना। अगर आपको लगता है कि कोई आंसर आपको गलत लगता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है, कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। थर्ड नंबर क्वेश्चन, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? कौन सी पहाड़ियां हैं? देखिए ए हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियां। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर से प्रवाहित नहीं होती? कौन सी नहीं होती? बेंगुएला। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आप लोग जिन भी लोगों ने पेपर दिया है आप लोग पेपर मिला सकते हैं, अपना क्वेश्चन पेपर उठाइए और एक एक क्वेश्चन को मिला लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, कौन सा है? न्यू गिनी। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मैंने आपको 1000 बार बोला है कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर में नहीं देखते हैं तो फटाफट पहले नहीं को सर्कल कर लिया करिए और उसे ध्यान में रख के आंसर दिया करिए, क्योंकि होता क्या है हम बहुत बार नहीं को नहीं ध्यान देते, ठीक है, नजरअंदाज करके निकल जाते हैं और हमारा क्वेश्चन बहुत टाइम गलत हो जाता है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा क्या? बोरा, साइबेरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? कौन सी है? अमेजोन। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? क्वार्टजाइट। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 150 क्वेश्चन है, फटाफट देखेंगे। चलिए, कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? कौन सा? तो मालवा का हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होगा? क्यूबा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नहीं है? तो व्यास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित कथन किसने कहा है कि वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? किसने कहा है? ये कोपेन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है? कौन सी नहीं है? आयन मंडल सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? जमशेदपुर को। किसे? जमशेदपुर। माताटीला बांध किस नदी पर स्थित है? किस नदी पे है? बेतवा नदी पे है। एचपीजी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है? कौन सा नहीं रखती है? आंवला, औरैया, बबराला, गुना। तो राइट आंसर हो जाएगा गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? कौन सा रखता है? राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्काद्वीप द्वीप समूहों का अंग नहीं है? कौन सा नहीं है? तिलनचुंग जो है वो लक्काद्वीप समूहों का अंग नहीं है, तो नहीं पूछा है, तो राइट आंसर तिलनचुंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? किसका किया था? CWG। आपको जब ये ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी तो उसमें बताया जाएगा उत्तराखंड के कितने जनपद अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं। कितने जुड़े हैं? 3 4 5 6 5। भारत की 2011 की जनगणना उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001-2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? तो कहां पे? पौड़ी, गढ़वाल तथा अल्मोड़ा में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है
भागीरथी नदी का उद्गम क्षेत्र, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है? रुड़की नहीं है, ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है? किस प्रकार के? उपोष्ण कटिबंधीय वनों का, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 25 का सी होगा राइट आंसर। जिन भी लोगों ने पेपर दिया है फटाफट मिला लेंगे, और जिन लोगों ने भी नहीं दिया है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके अदर जो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, रेलवे हो, एसएससी हो या फिर एनटीपीसी, कोई भी ग्रुप डी, कोई भी जितने भी आपके एग्जाम्स है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके स्टैटिक और करंट्स के आएंगे, तो आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखते रहेंगे। यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव कितने माह के भीतर कराए जाने चाहिए? 6 माह के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम प्रावधान मौजूद हैं? तो सबको पता है 10वीं अनुसूची। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? कितने किए जाते हैं? 15 सदस्य, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी, तो 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? आप देख सकते हैं, आप जितने भी क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबके सब आपको मैंने कराए हैं स्टैटिक में, है ना। तो जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। चलिए, नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल निम्न में से कौन था? कौन था? गिरीश चंद्र मुर्मू। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं? तो किसके हैं? भारत के रक्षा मंत्री के। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1919 में हुई थी। संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? तो इसे कानूनी अधिकार बनाया गया है ना। निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? कौन करता है? भारत के गृह मंत्री करते हैं, तो राइट आंसर 36 का बी हो जाएगा। अब इसे सुमेलित करना था, राज्य के नाम दिए थे और राज्यसभा में सीटों की संख्या। भाई साहब, आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को मैंने डेली बताया है कि राज्यसभा और लोकसभा की सीटें मैं आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में कराती हूं, और मैं कहती रहती हूं कि ये आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे झारखंड में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, कितनी है राज्यसभा सीटें? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ए का हो जाएगा 4, यानी कि झारखंड में कितनी है? 6 सीटें हैं, उत्तराखंड में 3 हैं, छत्तीसगढ़ में कितनी है? 2 हैं, सॉरी 5 हैं, और कहां चला गया? पंजाब, हाँ पंजाब में कितनी है? 7 हैं। तो यहां से हम देख लेंगे, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। झारखंड में कितनी है? 6 हैं, झारखंड में 6 हैं, यहां से देख लेते हैं। उत्तराखंड में 3 हैं, और छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 5 है, सॉरी 5 हैं, और पंजाब में कितने हैं? 7 हैं। चलिए, भारत में सार्क शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? सर्वप्रथम पूछा है, कब किया गया था? 1986 में किया गया था। निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? तो कौन सा संविधान संशोधन था? ये 102वां संवैधानिक संशोधन है ना। तो 39 का राइट आंसर सी हो जाएगा। राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। आप देख सकते हैं, आप जितने भी क्वेश्चन अभी देख रहे हैं, लाइन से क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं। तो जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, आप लोग मुझे बताएंगे कि मैंने कराए हैं या बस मैं यूं ही बोल रही हूं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं मेरे। चलिए, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था? आई.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी। भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं की जो प्रमुख नाभिकीय नीति थी, इसे अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस, सिविल सर्विसेज डे, कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2005 में हुई थी। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष? 1981 में बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टोटल 150 क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा फास्ट हो रहा होगा। चलिए, किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 45, इसका आंसर सभी लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 45, लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी, किस वर्ष में थी? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। निम्न में से किसे संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? भारत के महान्यायवादी को। उत्तरांचल, जब नाम परिवर्तन हुआ, अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष से अस्तित्व में आया था? तो 2006 में आया था। 48 नंबर क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो सबको पता है 2002 में, है ना, 9/11/2002। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। किसने किया था? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने गैरसैंण को समर कैपिटल बनाया था। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नांकित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया था? किसने किया था? सर हेनरी रैमेज ने किया था। तो राइट आंसर 50 का सी हो जाएगा। उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? कितने होते हैं? 5। तो 51 का राइट आंसर बी हो जाएगा। जो भी लोग पेपर दे के आए हैं, आप अपना पेपर मिला सकते हैं, और आप लोगों का जो भी एग्जाम होता है उसका आप क्वेश्चन पेपर मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में मेल आईडी जो है वो भी पिन कर दी जाएगी, वहां पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आप पेपर दे के आ रहे हैं वो आप तो इससे क्या होगा कि क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा हमारे पास और हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तक रीच कर पाएंगे। चलिए, टोबिन टैक्स लगाया जाता है विदेशी विनिमय लेन देन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। पूछा है कि कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? कौन सा नहीं है? यह एक वैधानिक निकाय है, ये सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं था? क्या शामिल नहीं था? पूंजी बाजार को मजबूत करना। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में क्या सही है? यह सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है, बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में है, क्या है? इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 और 57, इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ? क्या परिवर्तन हुआ? एफडीआई का अंत प्रवाह बढ़ गया है और विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई है। तो राइट आंसर इसका बी एंड सी बोथ हो जाएगा 59 का। 60 नंबर क्वेश्चन है, स्वेट इक्विटी शेयर्स देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसे आवंटित किए जाते हैं? किसे किए जाते हैं? कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं उन्हें किए जाते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किन वस्तु उत्पादों को बढ़ाने के लिए की गई थी? तो गेहूं, चावल, दाल, इन सभी के उत्पाद को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की गई थी। भारत में किस प्रकार की प्रणाली पाई जाती है? प्रगतिशील प्रणाली पाई जाती है। तो 62 का ए हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो 6वीं योजना को रोलिंग प्लान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है पूछा है? तो ए और बी दोनों सही है। एनएनपी, जीएनपी माइनस घिसावट व्यय, और एनएनपी यानी जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय में से घिसावट व्यय को माइनस कर देंगे, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्गत ब्रांड अथवा स्टॉक का क्रय। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित सभी कारणों में से कभी कभी आलोचना की जाती है, सिवाय इसके कि इसके पास सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने हेतु कोई तरीका नहीं है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि प्राथमिक घाटा 0 है तब उधार की राशि होगी ब्याज भुगतान के ठीक बराबर। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। यूएनडीपी के किस मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई थी? तो कब हुई थी? एचडीआर 2010 में हुई थी।
यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का मानव विकास एचडीआई रैंक पूछा है, क्या है? तो राइट आंसर 131 हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपके जो करंट के क्वेश्चन हैं वो आपके डेली करंट से ही है, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। निम्न में से किस वर्ष में एमएसएमई का अद्यतन वर्गीकरण किया गया था? तो 2020 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज कहलाती है? सरकारी प्रतिभूतियां। तो राइट आंसर बी होगा। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण यानी मेगा संबंधित है किससे? विश्व बैंक समूह से। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्न में से किस कर को समाप्त किया गया? मूल्य संवर्धित कर को। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? HAL नहीं है, ठीक है, तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में वैट किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो 2005 में किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 76 और 77 जो आप देख रहे हैं तो एड ऑन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, 57, 76 और 77 इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, आनुवांशिकी विज्ञान यानी जेनेटिक्स का पिता किसे माना जाता है? किसे कहते हैं? सबको पता है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, तो राइट आंसर मेंडल डी हो जाएगा। रामसर स्थल क्या है? अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां, ये सब आपको कराए हुए हैं। वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बेंजामिन लिस्ट व डेविड मैकमिलन को। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। करंट का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको कराया हुआ है ना, आपको ये सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं। चले, वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन कहां पे हुआ? ग्लासगो में हुआ, ये भी कराया हुआ है। अंतरराष्ट्रीय संस्था WWF प्रकृति हेतु विश्व व्यापक कोष का प्रतीक चिन्ह है किसका? महाकाय पांडा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सबको पता है, क्या है? भारत रत्न। सुदूर संवेदन तकनीकी में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का होता है। झूम है एक प्रकार की खेती है ना, कृषि खेती की एक पद्धति है। जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। 86 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश की गति अधिकतम होती है किसमें? निर्वात में। 88 नंबर, निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक यानी जोतने वाला कहा जाता है? तो अर्थवर्म केंचुआ को बोलते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को संग्रहित किया जाता है किसमें? तरल नाइट्रोजन में। निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप से सेलुलोज संबंधित है? किससे है? शर्करा से। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन हम देखेंगे और ये क्वेश्चन जिन लोगों ने पेपर दिया है सिर्फ उनके लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनके पेपर होने वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो सभी लोग देखेंगे और अंत तक देखेंगे। चलिए, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी दो जीवाणु, एक असीरिकिया कॉली व एग्रोबैक्टीरियम। तो राइट आंसर 92 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन, दो जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। यदि कोई एक इनपुट हाई या एक आउटपुट भी हाई यानी कि 1 है तो गेट क्या होगा? आपको पता होगा क्या होगा? और गेट होगा, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर लॉजिक सर्किट का आउटपुट सी, इसका सी आउटपुट पूछा है, क्या होगा? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दिए गए हैं उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। OSI रेफरेंस मॉडल की किस लेयर पर IP एड्रेस का प्रयोग होता है? तो नेटवर्क लेयर पे होता है। 97 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है? रैम है। CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है? कौन सा कार्य है? डिकोड प्रोग्राम अनुदेश। इसका भी आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। 95 और 98 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन है? कल्याण सिंह रावत। कौन है? सी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया? मुक्तेश्वर। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में हुई थी। तो राइट आंसर बी होगा। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य को
किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है? हिमालयी कस्तूरी मृग के लिए। तो राइट आंसर ए होगा। कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? बुरांस। आपको मैंने कराया हुआ है उत्तराखंड स्पेशल में। निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया? देखिए ये नोबेल शांति पुरस्कार जो है नोबेल अवार्ड्स का, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है। मौर्य रेसा व त्रिमित्री मुरातोव। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? प्रियंका मोहितो। ये भी मैंने आपको कराया हुआ है करंट की क्लास में। स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया? 2001 में मिला था। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको शॉर्ट्स के थ्रू बताया था। मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, ढाका को किस भारतीय शहर के साथ जोड़ती है? ये भी मैंने आपको करंट में कराया है, न्यू जलपाईगुड़ी। तो राइट आंसर बी होगा। द वर्ड बीनीथ हिज फिट निम्नलिखित में से किसकी जीवनी है? किसकी है? पुलेला गोपीचंद की है। किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया? राइटिंग विथ फायर। ये अभी रिसेंट का क्वेश्चन है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी मैंने आपको कराया है। किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 शुरू की है? किस राज्य ने की है? गुजरात ने की है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 110 क्वेश्चन हो गए हैं, 150 क्वेश्चन हमें करने हैं, तो फटाफट देख लेते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जिन भी क्वेश्चंस को मैंने आपसे पूछा है, जो भी क्वेश्चन सर्कल किए गए हैं उन सभी का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का नाम है प्लान बी। ठीक है, बी, ये वाला बी। चलिए, विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता है? नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव ने। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? किसने? द न्यूयॉर्क टाइम्स ने। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है। खिलाड़ी का नाम दिया है और टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है इन्होंने? तो पीवी सिंधु कांस्य पदक, बजरंग पुनिया रजत, मीराबाई चानू रजत, नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक। तो राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पे की जा रही है? मेरठ में की जा रही है। नेक्स्ट, दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? नागालैंड को किया है। तो राइट आंसर बी होगा। देखिए अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, ये आप देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन सर्कल किए गए हैं जिसमें डाउट है उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, और जब फाइनल आंसर की आ जाएगी तो आपको जो भी क्वेश्चंस में डाउट है वो भी एक बार और क्लियर किया जाएगा, और कुछ चेंजेस होंगे तो वो आपको बता दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप यहाँ से अपना जिन भी लोगों ने पेपर दिया है वो लोग मिला सकते हैं, और जिनके पेपर्स हैं वो इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी आएंगे। निम्न में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह की आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया है? तो रानी कमलापति स्टेशन, जो कि कहाँ पे? भोपाल में। ठीक है, विश्व की कराए हुए क्वेश्चंस हैं सारे। विश्व की शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के संदर्भ में एक सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कंपनी और सीईओ का नाम पूछा है, बताइए। गूगल, सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला, ट्विटर के कौन है? पराग अग्रवाल, और एडोबो शांतनु नारायण। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ये एक एक आपको मैं डेली जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताती हूँ उसके थ्रू आपको एक एक ऑप्शंस जो हैं वो क्लियर होंगे, है ना। मुझे नहीं लगता कि मुझे एक्सप्लेन करने या बताने की भी जरूरत है। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ पे किया था? बताइए कहाँ किया? कराया हुआ क्वेश्चन, नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्न में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? पश्चिम बंगाल में। ये क्वेश्चन भी मैंने एक मेला, त्योहार और उत्सव ये सारी क्लासेस ली थी। कहाँ पे? स्पेशल क्लास में, अनअकैडमी ऐप पे, तो वहां पे भी मैंने ये सारी चीजें बताई हैं। चलिए, निम्न में से किस फिल्म में ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता है? तो द पावर ऑफ द डॉग ने जीता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब इसे भी सुमेलित करना है। नृत्य और राज्य दिया है तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, और मोहिनी अट्टम केरल। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा 123 का।
124 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है? इंद्र को। निम्न में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? पाटलिपुत्र। निम्न में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी? प्रियदर्शिका की गई थी। तो राइट आंसर डी होगा। निम्न में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 127 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए। लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था, गणितज्ञ था। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, क्या होगा? 129 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। 130 नंबर क्वेश्चन है, शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? 1:35 था। कितना था? 1:35। गधया था, एक सिक्का था। उदयी जिरल किस वंश से संबंधित था? चेर वंश से। निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने कराया था। मौर्य काल में प्रणयम था, आपातकालीन कर था। निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? गोविंद द्वितीय ने हराया था। हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता है? मलिक काफूर को बोलते हैं हजार दिनारी। राइट आंसर बी होगा। निम्न में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? तो अली मर्दान। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? तो यक्षगान का। किसे खजाइन उल फतू नामक पुस्तक की रचना की थी? किसने की थी? आमिर खुसरो ने की थी। निम्न में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? खुर्रम नहीं था। तो राइट आंसर डी होगा। 141 नंबर क्वेश्चन, कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? जॉन साइमन नहीं था। आपको पता है ना कौन नहीं था? लॉरेंस अलेक्जेंडर और स्टफोर्ड क्रिप्स तो थे ही। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड मेयो ने किया था। गंगाराम तथा खीमदेव नामक 2 भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संघ में विलय के साथ टिहरी राज्य का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह। टिहरी रियासत के प्रथम नरेश सुदर्शन शाह। कालू मेहरा संबंधित है 1857 के विद्रोह से। निम्न में मध्यकालीन ग्रंथों में कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? बाबरनामा नहीं है। विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती? मैक्सिको से नहीं गुजरती है। राइट आंसर उसका बी हो जाएगा। तो यहां देख सकते हैं टोटल 150 क्वेश्चन, कितने 150 क्वेश्चंस थे, जिनमें से 4-5 जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं इनका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे जिन्हें सर्कल किया गया है। आप देख सकते हैं आपके डेली क्लासेस से कितने क्वेश्चंस आए हैं। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो इस कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 150 में। ऐसे ही अपडेट्स के लिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन भी लोगों ने नहीं किया है, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।